गरीब बच्चा है, माँ विधवा है, पैसों की डिमांड करी है पुलिस ने, पैसे ना देने के कारण मारा है। ये तो एसपी साहब ने पुलिस की वर्दी में गुंडे छोड़ रखे हैं मेवात के अंदर। बच्चे को जो 17-18 साल का बच्चा था उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। गरीब आदमी है, सपोर्ट नहीं है, कोई आया नहीं वहाँ पे। और मैं तो ये तक देखा है, कुछ जो बोलते हैं ना आके ठोंडा, वो ही पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, वही मामले को रफा दफा करने की, इतने ले लो, ये ले लो, मामला रफा दफा कर लो। क्यों कर ले भाई? जो कुछ मेवात में है दलाल, जो कुछ कुर्ते पहन के और चौधरी बने हुए दलाल ही हैं, वो बोलते हैं फैसला कर लो, ये कर लो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं मेवात दस्तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मलाई गांव का एक लड़का जिसका नाम सैफ था, उसकी उटावड़ थाना में कस्टडी के दौरान मौत हो गई थी। फिर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। परिवार वालों का कहना है कि इन्हें टॉर्चर किया गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हुई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि इन्होंने सुसाइड की है। लेकिन आज हम उन्हीं के घर पर मलाई गांव में पहुंचे हैं, जहां पर अभी विधायक आफ्ताब अहमद भी यहां पर बैठकर गए हैं। उनसे तो परिवार से हम जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या था, किस तरीके से उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि उनकी मृत्यु तो हो गई, साथ में उनका पोस्टमार्टम कराकर उनकी बॉडी को परिवारजनों को सौंप दिया गया था और उनको दफन कर दिया गया है। लेकिन मामला क्या है, कहां तक ये जांच पहुंची है और परिवार वाले उस जांच से कितने संतुष्ट हैं, ये आज हम परिवार वालों से मिलकर पता करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खालिद हुसैन है। ये सैफ जो है, क्या लगते थे आपके? ये मेरा चाचा का लड़का है। क्या ये मामला है, थोड़ा डिटेल में हमें बताओ पूरा। मामला यही है कि सैफ को ये नशा मुक्ति में हमने कर रखा था। कहाँ पे? ये नोएडा में था। अच्छा। तो यहाँ पे गांव में पुलिस आई है, तो छोड़ो, जो इसका बड़ा भाई था उसको पुलिस पकड़ कर लेके गई है। तो एक दिन उसको पूरी रात उसको थाने में रखा है, उसके भाई को? हाँ, उसको प्रेशर डाला गया कि सैफ को लेकर आओ आप। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि वो तो नशा मुक्ति में, तो पुलिस खुद जाके वहाँ पे उसको लेकर आई है। नोएडा से उटावड़ लेकर? हाँ, नोएडा से यहाँ पे लेकर आई है। ठीक है। और लाने के बाद उसको गांव में भी यहाँ भी लाया गया है, यहाँ पर मलाई में? हाँ। अच्छा। तो पुलिस ने यहाँ पे आके बोला भी है कि इसे आखिरी बार आप मिल लो। अच्छा। ऐसा कुछ लफ्ज भी निकाला है उन्होंने। बोला? ये भी घर वाले बता रहे हैं, मैं तो यहाँ पे मौजूद नहीं था उस टाइम पे। हाँ, तो उसके बाद उसको वहाँ लेके गए थाने में, वहाँ जाके उसकी मारपीट करी, रिमांड जो भी हुआ है 2 दिन को उसको रिमांड पर लिया है। और उसको उसके बाद बताया गया, सुबह कॉल आ रही है 8 बजे के उसको, तो वो तो फांसा लेके मर गया। बाकी हमने वीडियो देखी, हमें तो नहीं लगता कि वहाँ पे वो फांसे से मरा है। आपको क्या लगता है? इसके जरिए पुलिस ने भी टॉर्चर करा है इसको, लगता है। उसकी भी हम इंक्वायरी चाहते हैं। वहाँ की फुटेज चाहिए 21 तारीख से लेके हमें 23 तारीख तक। हाँ, उसकी इतनी ऊंचाई नहीं थी कि लग ही नहीं रहा फांसा। उसका गेट जो था जिसमें उसने फांसा लगाया था, क्या चीज? वो बता रहे थे वहाँ पे कोई कम्बल पड़ा था। तो कम्बल से उसमें कुछ किनार क्या लिया उसने, पता नहीं, उससे यूज करके उसको उसने, पुलिस की बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी बनती है। पुलिस, ये तो 1 मिनट का काम तो है नहीं। अब इसमें उसमें से कम्बल में से लेने में भी टाइम लगाया होगा और उसमें बांधने में भी टाइम। पुलिस कहाँ थी उस टाइम पे? तो 1 मिनट का काम नहीं है। तो ये बड़ी लापरवाही है पुलिस की भी इसमें। बाकी अब कह नहीं सकते इसमें फांसा लगा है या मारा गया है, क्या हुआ है क्या नहीं। हाँ, ये तो पुलिस ने बताया हमें कि फांसा लिया है। अब इसकी तो हम इंक्वायरी चाहते हैं पूरी, कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, उसकी पूरी हमें निष्पक्ष जांच मिले। लेकिन अब क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए। हमें बस इस पर निष्पक्ष जांच कराई जाए और जितने भी ऑफिसर है इनको यहाँ से ट्रांसफर करा जाए, इसका सस्पेंड करा जाए। रुखशीद खान। अच्छा। वकील साहब, क्या ये मामला था जो ये डेथ हुई है, क्या मामला ये है, पुलिस इसको लेके आई है, रिमांड पे लेके आई है। गरीब बच्चा है, माँ विधवा है, पैसों की डिमांड करी है पुलिस ने, पैसे ना देने के कारण मारा है। बहुत टॉर्चर किया है, लड़का मर गया पुलिस की कस्टडी में। ये तो एसपी साहब ने पुलिस की वर्दी में गुंडे छोड़ रखे हैं मेवात के अंदर। तो हम मेवात को पता नहीं क्या समझ रही है पुलिस, जब मन करता उठा लेती है, किसी को भी अंदर डाल देती है, घर वालों को ले जाती है, पैसों की डिमांड करती है। ना दिया तो कोई पहला मामला भी नहीं है जिसमें किसी की मौत हुई है। ऐसे 2-4 मामले पहले और भी हो चुके हैं, पुलिस की कस्टडी में मौत हुई है। और ये तो एसपी साहब ने पुलिस की वर्दी में पूरे गुंडे छोड़ रखे हैं मेवात के लिए, कि ठीक है जो मन करो वो करो। नहीं, अगर ऐसा हुआ था तो मिट्टी क्यों दी? मिट्टी दे दी ना, मिट्टी को भी कब तक रोके, गर्मी पड़ रही है, मिट्टी के अंदर से स्मेल होने लगती है। हाँ, गरीब आदमी है, सपोर्ट नहीं है, कोई आया नहीं वहाँ पे। और मैं तो ये तक देखा है, कुछ जो बोलते हैं ना आके ठोंडा, वो ही पुलिस को सपोर्ट कर रहे हैं, वही मामले को रफा दफा करने की, इतने ले लो, ये ले लो, मामला रफा दफा कर लो। क्यों कर ले भाई?
मौत हुई है, लड़का गया है उनका, ऐसे कैसे कर ले। इस तरह की कोशिश हुई है कि हुई है ऐसी, इस तरह की कोशिश हुई है कि आप इतने पैसे ले लो, रफा दफा करो, कोई पुलिस की तरफ से। वो मैं दलाल ही बोलूंगा उनको, जो कुछ मेवात में है दलाल, जो कुछ कुर्ते पहन के और चौधरी बने हुए दलाल ही हैं, वो बोलते हैं फैसला कर लो, ये कर लो। तो आप क्या चाहते हो? ये चाहते हैं भाई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, हत्या का करा है पुलिस ने। पुलिस तो नहीं कहेंगे, गुंडे ही हैं, पुलिस की वर्दी तो पहनी हुई है तो गुंडे ही। बस क्या यही लगता है सैफ को इंसाफ मिल पाएगा? मिलना तो चाहिए, मिलना भी चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम नूह को जंतर मंतर बना देंगे, नहीं मिलेगा तो इंसाफ ऐसे ही। बस यही निष्पक्ष जांच हो और उनके खिलाफ कानूनी। हरियाणा में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, लेकिन देखने में आ रहा है पुलिस प्रशासन जो है उस अपनी कार्रवाई को तो पूरा करती नहीं। हाँ, जो बेगुनाह हैं, जो छोटे छोटे कोई मुलजिम हैं, उन पे इस तरह का बर्ताव करती है कि पुलिस की कस्टडी में उनकी मौत हो जाती। ये एक बड़ा गंभीर मामला है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इसमें जो भी दोषी जो स्टाफ है और जो एसएचओ है उसको तो तुरंत प्रभाव से सस्पेंड तो करे ही करे, इस थाने में से तो कम से कम हटा के किसी चीज को करे, जिससे कि कुछ तो इस बात की जिम्मेदारी हो कि इन्होंने जो है यातनाएं दी इतने के इस बच्चे को, जो 17-18 साल का बच्चा था, उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बड़ी गंभीर बात है। आज इन्होंने जो हालात बताए हैं, हम डीजीपी से भी बात करेंगे और एसपी से भी बात करेंगे, उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसके परिवार को इंसाफ मिले, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पुलिस जो अपनी इस तरह की कार्रवाई है उससे बाज आए, लोगों को इंसाफ दिलाए, लोगों को रक्षक बने, भक्षक ना बने, जिसकी लोगों को एक उम्मीद होती है प्रशासन से। लेकिन अगर प्रशासन और पुलिस इस तरह का रवैया रखेगी तो आगे चल के इस तरीके के मामलों को हमें ये सड़क से लेके बेशक विधानसभा तक है उसे उठाना पड़े तो हम उठाएंगे। अच्छा, पुलिस का कहना ये है कि हम तो पूछताछ कर रहे थे एक मुकदमे के मामले में, हालांकि उन्होंने हवालात के अंदर खुद ने सुसाइड किया है। तो नहीं, मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी। वो बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र से लेके आए थे, उसका रिमांड लिया है, उसके साथ यातनाएं करी हैं और इन्होंने ही उसकी मौत के जिम्मेदार हैं, जिस तरीके से परिजनों ने बताया। आगे की मतलब क्या कार्रवाई रहेगी आप लोगों की तरफ? अब यही रहेगी, इस तरह इसके लिए जो है कानून से लेके और आधिकारिक तौर तक जो भी लड़ाई है वो मिलकर परिवारजनों के साथ लड़ेंगे, क्योंकि पुलिस की ऐसी जो हिम्मत बढ़ती जा रही है इस तरह के मामलों में, उसको अंकुश लगाना पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा मोहम्मद शाहिद है सर। क्या लगते हैं आपके सैफ? सर ये मेरा भतीजा लगता है जो गांव बस्ती में जी। अच्छा। जी सर, ये सर 16 साल की उम्र थी इसकी और गांव बस्ती में जो अनपढ़ बच्चे हो जाते हैं सर, वो गंदी लतें लग जाती है नशे वगैरह की। इसको सर इनको इनके परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र में क्या डाला नशा करता था? जैसे मान लो गांजा, शिमेक, चिट्टा वगैरह ये सब, क्योंकि इन नशे वगैरह को कर लेता था। क्योंकि ये उसका पापा है जी। देखिए सर, आप दिखाइए कैमरामैन से, बोलिए आप दिखाइए। देखिए ये उनके बड़े पापा हैं जी। अच्छा, उनके पिताजी नहीं? उनके पिताजी बहुत दिन पहले एक्सपायर हो गए थे। वो छोटा सा था, 16 साल की सर उसकी उम्र थी। तो उसके पास छोटे मोटे मुकदमे थे, जैसे गाय भैंसों की बेल वगैरह चोरने की, किसी का फोन चुरा लिया सर। हाँ जी सर, छोटे मोटे चोर था वो, इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं था सही। और इन्होंने उसको वो नशा मुक्ति केंद्र से ला करके इन्होंने उनके परिजनों ने उसको ला करके पुलिस के हवाला कर दिया था। क्योंकि उसके बड़े भाई को पहले यहाँ से उठा के ले गए हैं, एक रात उसको रखा है पुलिस कस्टडी में। क्योंकि जो गाड़ी चलाता है उसका बड़ा भाई, उसको ले जा करके रात भर टॉर्चर किया है और उसको टॉर्चर करने के बावजूद फिर इनको घर वालों को धमकी दे करके गए हैं यहाँ पे आकर के। क्योंकि उसकी माँ विधवा है और छोटे छोटे भाई हैं जी। क्योंकि वो बड़ा भाई उसका ये है जी, ये उसका बड़ा भाई है। कितने भाई? ये 5 भाई है जी। ये छोटा ही छोटा? ये सबसे, हाँ जी, सब छोटे से बड़ा था जी, छोटे वाले से बड़ा था। क्योंकि इन्होंने इसलिए, क्योंकि गरीब आदमी है सर, अगर वो इतना बड़ा क्रिमिनल होता क्योंकि उनके आज बहुत अच्छे मकान पाते, ये देख लीजिएगा आप उनके। और हम तो यही चाहते हैं जी हरियाणा गवर्नमेंट से इंसाफ मिले जी। ये उनकी हालत है, आप दिखाइए जी इन कैमरामैनों को। देखिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका घर है सैफ का, और ये 16 साल की उम्र थी और परिवार वाले उसकी इस परेशानी से परेशान होकर उसको नशा केंद्र में कर भी दिया था। नशा केंद्र में वो अपनी जिंदगी गुजार रहा था, तो पुलिस वहीं जाकर उसे उठाकर लाती है, थाने ले जाती है, रात भर उसको रिमांड पर लिया जाता है और सुबह पता लगता है परिजनों को उसकी मौत हो गई। ये अपने आप में एक मजाक की तरह है कि पुलिस कस्टडी में एक फांसी लेकर एक कैदी मर जाता है, तो पुलिस भाई कहाँ थी उस टाइम, क्या कर रही थी? क्या पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी?
तो ये परिजनों का बड़ा आरोप है कि पुलिस ने ही उसे टॉर्चर करके मारा है। तो दोस्तों यही थी पूरी खबर। मलाई गांव से था ये लड़का, गरीब परिवार था, पिता नहीं था, माँ विधवा थी। इन लोगों का कहना है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।